हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। मैं हूं मोहम्मद राशिद। आज हम बात करने वाले हैं भारत और विश्व के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। ऐसे लोग जो भारत और विश्व के अंदर अपॉइंट किए गए अलग अलग पोस्ट पर, उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, चाहे वो 2023 में हो या इससे पहले अपॉइंट किए गए, लेकिन उस पोस्ट पर होने वाले व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। इस छोटी सी वीडियो क्लिप में मैं उन्हीं सारे नामों के बारे में बात करूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नामों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है भारत की, आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं जगदीप धनखड़, जो इससे पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, वो राष्ट्रपति उस समय भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी होंगे। पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे। और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला हैं, जो राजस्थान से रिलेट करते हैं। लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस की बात करें, यानी लोकसभा के जो हमारी सरकार है, जो सदन है बेसिकली, उसके अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी, जो खुद प्रधानमंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा के डिप्टी लीडर ऑफ हाउस की बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी, वो इसके डिफेंस यानी सेकंड डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस होंगे। बात करें राज्यसभा के चेयरमैन की, हम जानते हैं कि हमेशा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सभापति होता है, जो कि जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात करें, उप सभापति की बात करें, हरिवंश नारायण सिंह है यहाँ पर, इनका नाम याद रखिएगा। राज्यसभा के उप सभापति, जो कि जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में सदन को चलाते हैं। राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस की बात करें अगर, तो ये पीयूष गोयल हैं, जिनके पास बहुत सारे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आता है इनके पास। पीयूष गोयल है यहाँ। राज्यसभा के डिप्टी लीडर ऑफ हाउस की बात करें अगर, तो ये धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो वो भी इन्हीं के पास आता है, धर्मेंद्र प्रधान है। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में जो होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, याद रखना। और उसके बाद राज्यसभा के डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो ये प्रमोद तिवारी है, यहां पर याद रखें, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ के। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है आज की डेट में, तो आर वेंकट रमनी जो है वो अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं। तुषार मेहता जो है वो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, जिन्हें आप जानते हैं महान्यायवादी कहा जाता है, अधिवक्ता कहा जाता है। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी है भारत के, वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, कैग कहा जाता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे देश के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। रिसेंटली कोई परिवर्तन नजर नहीं आया अभी तक यहाँ पर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, सीआईसी की बात करें, यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिनके पास पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो बने हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें, परवीन कुमार, यहां पर याद रखेंगे श्रीवास्तव, जो हमारे सीवीसी हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, इसके चेयरमैन हंसराज अहिर हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें अगर, तो इसके जो चेयरमैन है वो कुंभा मनोज कुमार हो चुके हैं, याद रखना। परिवर्तन हुआ है रिसेंट में यहाँ पर, ये नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फिलहाल उसका कोई चेयरमैन नहीं है, क्योंकि उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, और इस कारण से विजय सांपला का नाम था सर वहां पर, अभी वहां कोई नहीं है, ट्राइब के हो गए। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात अगर हम करें तो रेखा शर्मा जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष हैं। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स की बात करें, किसानों के लिए, तो एम एस स्वामीनाथन जो होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी का नाम याद रखेंगे। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन होंगे, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी होंगे यहाँ पर। जो 15वां फिनांस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन होंगे, तो याद रखो नंद किशोर सिंह है, इनका नाम एनके सिंह होंगे। जो सीबीडीटी हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है हमसे, उसके चेयरमैन नितिन गुप्ता हैं यहाँ। जो सीबीआईसी है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नाम से, ये संजय कुमार अग्रवाल हैं, रिसेंटली बने हैं बिल्कुल। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसके चेयरमैन अतुल कुमार गोयल हैं हमारे पास। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है जिसके सारे सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष को चुनते हैं, भानु प्रताप शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो शक्तिकांता दास हैं हमारे।
नाबार्ड के चेयरमैन जो हैं वो के.वी. शाजी बने हैं। सिडबी जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसके अध्यक्ष एस रमन बने हैं। एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए काम करता है उसकी एमडी बनी है हर्ष बंगारी के नाम से। एनएचबी जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्चुअल में हाउसिंग के लिए काम करता है, इसके अध्यक्ष सरदा कुमार होटा हैं, एमडी हैं इसके। इरडा जो इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर है सर, उसके अध्यक्ष देबाशीष पांडा बने हुए हैं। अगर हम बात करें सेबी जो कि शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, उसकी चेयरमैन माधावीपुरी बच हैं। जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव बने इस समय। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में, उसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो यहाँ, इसके अध्यक्ष अब प्रकाश श्रीवास्तव, पहले शिव कुमार सिंह इसी साल 2023 में बने, फिर और चेंज करके प्रकाश श्रीवास्तव लाए गए। जो चेयरमैन इसरो के आप जानते हैं वो एस सोमनाथ हैं। जो डीआरडीओ के चेयरमैन है उनका नाम समीर कामत है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ के चीफ की सुजोय लाल थाउसेन एसएल थाउसेन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अध्यक्ष हैं। जो सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके अध्यक्ष नीना सिंह बनी हुई है। जो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके अध्यक्ष अब नितिन अग्रवाल हो चुके हैं। जो आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसके अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह हैं। जो एनसीसी है जो नेशनल कैडेट कॉर है, उसके अध्यक्ष गुरबीर पाल सिंह हैं। जो एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं जिसे, उसके अध्यक्ष जो बने वो एमए गणपति हैं यहाँ पर। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारा, उसके डायरेक्टर का नाम क्या होगा, तपन डेका है। जो हमारा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके अध्यक्ष परवीन सूद बने हैं। जो रॉ है हमारे पास RAW रिसर्च एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष रवि सिन्हा बने हैं। जो हमारे पास सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, निधि छिब्बर यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। जो हमारे सीडीएस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान है यहाँ पर। और जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात अगर मैं करूं तो विवेक राम चौधरी हमारी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर यहाँ पर जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है हमारे आर हरि कुमार हमारी नौसेना अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें मनोज पांडे जो हैं वो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं। जो एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, अतुल करवाल उसके अध्यक्ष बने हैं। जो हमारे पास एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, उसमें रश्मि शुक्ला अध्यक्ष होंगी। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है एक्चुअल में, उसके अध्यक्ष जो है वो राकेश पाल बनाए गए। बात करें यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीईओ जो है अमित अग्रवाल बने हैं। एलआईसी जो हमारे पास उसके चेयरमैन जो हैं सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष जगदीश कुमार रिसेंटली बने हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हमारा है FTII के नाम से, उसके अध्यक्ष आर माधवन बने हैं, 2023 में ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की बात करें अगर, इसके अध्यक्ष उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ट्राई की बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारी टेलीकॉम कंपनियों के हेड PD वघेला इसके अध्यक्ष बने हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है अल्पसंख्यकों के लिए, सरदार इकबाल सिंह उसके अध्यक्ष हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED है उसके डायरेक्टर अभी राहुल नवीन बने हैं, राहुल नवीन, रिसेंट में संजय कुमार मिश्रा की जगह पर। जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके डायरेक्टर दिनकर गुप्ता बने हैं। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उसके राजीव चौधरी हैं। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो संजय अरोड़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। असम राइफल्स के डायरेक्टर जो है प्रदीप चंद्र नायर हैं। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हमारा, उसके अध्यक्ष SN प्रधान है यहाँ पर, उसको याद रखना NCB के। SSC के जो चेयरमैन है वो S किशोर है हमारे पास। रेलवे की बोर्ड की जो नई चेयरमैन पहली बार महिला बनी है सर, उनका नाम जया वर्मा सिन्हा है। PFRDA जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है वो दीपक मोहंती हैं। जो नासा है अमेरिका की एजेंसी है, नासा के चेयरमैन बिल नेल्सन है। जो फिक्की हमारे देश का है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से, इसके सुब्रकांत पांडा अध्यक्ष बने हैं। जो एसोचेम है यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। जो CII हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उसके अध्यक्ष बने हैं R दिनेश। नेस्कॉम के चेयरमैन बदल गए, पहले अनंत महेश्वरी थे लेकिन अब राजेश नाम्बियार हो चुके हैं उनकी जगह पर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बने हमारे पास वो अनंता नागेश्वरन है।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के वो अजीत डोवाल है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है वो अजय कुमार सूद हैं। वैसे फॉरेन सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट नाम है यहां पर उनका यशवर्धन सिंह कवात्रा के नाम से याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें चीफ जस्टिस है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें, एस.एस. दुबे बने हैं सर। बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया उसके अध्यक्ष रोजर बिनी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो उसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। आर्चरी एसोसिएशन तो तीरंदाजी वाला उसके अर्जुन मुंडा जो एक हमारे मंत्री भी हैं ट्राइबल अफेयर्स। हॉकी इंडिया जो है हमारा उसके अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी हैं। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष जो है वो राहुल बोस हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह हैं। इंडियन गोल्फ यूनियन के अध्यक्ष जो है ब्रजेंद्र सिंह हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। यहां पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हिमंता बिस्वा बने हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अदिल सुमरीवाला हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन जो उसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युता समंता हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो आथव अर्जुन हैं। इसके बाद देखेंगे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पंकज सिंह बने हैं। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आर.एन. जयप्रकाश बने हैं। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधीर मित्तल है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कैथरीना रसेल है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष आइंगर एंडरसन है डेनमार्क की। यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं भारत और यूएसए के इंडियन ओरिजिन के। आईएमएफ के अध्यक्ष जो हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्गिवा हैं बुल्गारिया की। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबो हैं, याद रखिएगा टोगो देश के। डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर हैं एंगोजियो कोंजो आइवेला जो नाइजीरिया से आती हैं। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर टेड्रोस एडनॉम है जो इथोपिया से हैं। सार्क के सेक्रेटरी हैं गोलाम सरवर जो बांग्लादेश के हैं। आसियान के सेक्रेटरी हैं काओ किम हॉर्न जो कंबोडिया के हैं। एससीओ के सेक्रेटरी हैं जैंग मिंग जो चाइना से हैं। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी हैं तेंजिम लेखपाल जो भूटान के हैं। नाटो के सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे के हैं। एफएओ के डायरेक्टर हैं क्यू डोंगयू जो चाइना से आते हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष अजय माथुर है भारत के। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसत सुगु असाकावा जापान के। एआईआईबी के चेयरमैन जिन लिकुन चाइना से हैं। एनडीबी की प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राजील की हैं। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर हैं। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष बने हैं मनीष देसाई। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अध्यक्ष बने हैं मनोज यादव। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अवीक सरकार के नाम से। और यहां पर बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करें तो ये जुल्फिकार हसन बने हैं सर यहां। तो इतनी बात आपको याद करनी और इतने सारे नाम याद रखने, लगभग मोर देन 120 नाम्स हमारे पास और ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसी छोटी वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। ऐसी वीडियोस की प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा और सारी वीडियोस को एक बार रीड आउट जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।